हेलो गाइस, जय माता दी। आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी चंडिका देवी धाम, जो कि बक्सर उन्नाव में है, जो कि एक शक्तिपीठ है। उन्नाव होकर चंडिका देवी जाने वाले भक्त रायबरेली मार्ग के लाल कुआं से बक्सर होकर मां के दरबार जा सकते हैं। इसके अलावा रायबरेली के लालगंज से बक्सर मार्ग भी मंदिर तक जाता है। मंदिर आने जाने के लिए निजी यात्री वाहन चलते रहते हैं। साथ ही हम राष्ट्रीय राजमार्ग में चल के फतेहपुर के आगे, मलवा से भी आगे, गोपालगंज के एक लिंक रोड उन्नाव लखनऊ रोड में जाके आगे गंगा जी पुल पार करके पड़ता है, वहाँ उस रास्ते भी हम जा सकते हैं। ये मंदिर का घाट है और यहाँ हम लोगों ने अगर आप फूल माँ के भक्त और हैं तो माला वीडियो को बिना लिया, स्किप जो हम किए लोगों ने जरूर गंगा देखें और माता को चैनल को अर्पित सब्सक्राइब किया। जरूर करें। प्रेम हमने से वहाँ बोलो पे जय स्नान माता दी। किया। यहाँ पर एक अलग ही शांति और सुख का अनुभव होता है। जब आप भी किसी भी गंगा घाट या नर्मदा घाट, किसी भी नदी के घाट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, तो एक पवित्रता व एक शांति का अनुभव होता है। वहाँ से आने के बाद कुछ दिन तक मन बहुत ही शांत और स्थिर रहता है। आप देख सकते हैं कि गंगा जी का बहाव कितना ज़्यादा है, बहुत ही तेज़ बहाव था। यहाँ पे नाव अलग अलग सपोर्ट करके जल की धारा को काट के रोके हुए थे, ताकि श्रद्धालु वहाँ पे स्नान कर सकें। इस शक्तिपीठ का नवरात्रि में एक अपना अलग ही महत्व है। मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि इस मंदिर की स्थापना का क्या रहस्य है। ये मेन द्वार है माता का। चंडिका धाम में दो माता हैं। मैं आगे ये आप देख सकते हैं, सिद्धिपीठ माँ चंडिका देवी मंदिर है, जिसको बक्सर धाम भी कहते हैं। आगे आप मंदिर देखेंगे, मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के जस्ट नीचे गंगा जी बहती हैं। इसका भी इतिहास है। एक्चुअली माना जाता है कि चंडिका धाम में दो विग्रह स्थापित हैं, जिन्हें चंडिका व अंबिका के रूप में जाना जाता है। इनका श्री मुख गंगा की तरह है। चंडिका धाम की सीढ़ियों से सटकर हमेशा गंगा जी का जल प्रवाहित होता है। वैसे तो धाम में अनेक श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है, पर यह भीड़ नवरात्र के दिनों में बढ़ जाती है, क्योंकि कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी समेत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ साथ दूसरे प्रदेश के भी भक्त माँ के दर्शन के लिए, पूजा के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर में प्रतिदिन तीनों पहर आरती व श्रृंगार होता है। प्रातः 8 बजे आरती होती है, दोपहर में माखन भोग लगता है और शाम को फिर आरती होती है। माँ के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। ये यहाँ वहाँ के जितने भी पंडित हैं और वहाँ जो भक्तगण जाते हैं, वो ये बात कहते हैं कि अगर चुंदरी बांध दो और माँ से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगो, वो मुराद ज़रूर पूरी होती है। मैं भी अपनी एक मुराद के साथ वहाँ गई थी। मन में बहुत ही शांति और सुख का अनुभव हुआ। ये मेन माता की मूर्ति है। एक चंडिका माता है और दूसरी अंबिका माता है। यहाँ इस प्रांगण में छोटे छोटे कई भगवान की मूर्ति है। एक शंकर भगवान की मूर्ति है और गणेश जी, सारे देवी देवताओं की। यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटे शंकर भगवान है, फिर एक सामने उनके देखेंगे एक बहुत बृहदेश्वर शंकर भगवान है। और यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना जो टूटा हुआ मूर्ति है वो ला के रखा है। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगी कि अगर आपकी कोई भी मूर्ति या फ़ोटो ख़राब हो जाती है तो उसका विसर्जन कर दें या उसको मिट्टी के गड्ढे बना के उसमें गाड़ दें, बट इधर उधर ना फेंकें। यहाँ पे इतनी मक्खियाँ लग रही थी, देख के ख़राब लग रहा था कि माता की मूर्तियों पे ऐसे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की, नारियल फोड़ा। ये मैं जो बड़े शंकर का भगवान का बता रही थी मंदिर, ये वो है। ये बहुत ही विशाल था। अंदर जाके एक अलग ही सुख का अनुभव मिल रहा था। हमने पूजा अर्चना की, बंधवाया। पंडित जी भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे सब लोग चुंदरी बांधते हैं और अगरबत्ती कपूर जलाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताने जा रही हूँ। इस सिद्धिपीठ माँ चंडिका देवी धाम का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। पुराण के अनुसार यहीं पर मेघा ऋषि ने राजा सुरथ व समाधि वैश्य को माँ दुर्गा के महात्म का वर्णन सुनाया था, जो दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। आप सब जानते हैं कि नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी के घरों में होता है, तो ये दुर्गा सप्तशती यहीं पे लिखी गई थी। महाभारत काल में बलराम ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। यहाँ पर परम तपस्वी वक्र ऋषि का आश्रम था। कहा जाता है इन्हीं के नाम पर इस ग्राम का नाम बक्सर पड़ा था।
यहाँ गंगा कुछ समय के लिए उत्तरमुखी प्रवाहित होने के कारण इस स्थान को काशी की तरह पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मेघा ऋषि ने राजा सूरथ को दुर्गा सप्तशती सुनाई थी, उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी माथा टेका था। वहीं पर माँ चंडिका की देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ 2 प्रतिमाएं हैं, माँ चंडिका व माँ अंबिका। वैसे तो डेली श्रद्धालुओं की यहाँ बहुत ही भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा में स्नान का काफ़ी यहाँ महत्व माना जाता है। मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आप रायबरेली, फतेहपुर या उन्नाव या आसपास के ज़िले से हैं तो आप माता का दर्शन करने ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा सप्तशती पाठ का रचना किया गया था। तो आपको ज़रूर उस पुण्य को ग्रहण करना चाहिए, यहाँ पे स्नान करना चाहिए। और यहाँ की एक और चीज़ काफ़ी फेमस है जिसको बोलते हैं चंद्रिकन की गुटली वाला पेड़ा। यहाँ पे मून शेप का, हाफ चंद्रमा के शेप का, जैसे हम लोग के यहाँ गुजिया बनता है उस शेप का यहाँ पे पेड़ा मिलता है। और एक पेड़ा मिलता है वाइट कलर का, जो पेड़ा अंदर से पेड़े का मीन्स दूध का जला हुआ होता है और ऊपर से उस पर चीनी की लेयर लगी होती है। तो जिसे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, मैं उसको रिकमेंड करूँगी कि आप वो वाइट वाला पेड़ा ना लीजिए, बट जो हाफ मून शेप का पेड़ा है जिसको चंद्रिकन की गुटली बोलते हैं, ये वहाँ का काफ़ी फेमस है। आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि आप कहीं भी जाइए तो वहाँ की जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी फेमस चीज़ें हैं, उसको आपको ज़रूर एक बार टेस्ट करना चाहिए। ये वहीं पे माता के मंदिर के निकट ही एक माँ शारदा का मंदिर था, हम लोगों ने वहाँ भी दर्शन किया। सुबह सुबह चूँकि हम लोग वहाँ पे 7:30 पहुँच गए थे, तो वहाँ पे भी साफ़ सफाई ही चल रही थी, तो हमने वहाँ का भी दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मंदिर में बैठे रहें। कहा जाता है कि आप जब भगवान को समय देंगे तभी भगवान आपको समय देंगे। फिर वहाँ मंदिर से निकल के हम लोग एक जस्ट बगल में शारदा का माता का मंदिर था, उनका दर्शन किया। फिर वहाँ से निकलकर हम लोगों ने थोड़ा नाश्ता किया, क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock ही वहाँ पे पहुँच गए थे। ये एक चाय वाला था जिसका टैग मुझे बहुत फ़नी लगा, बेवफा चाय वाला कि उसने लिखा था कि जिसका दिल टूटा है उसको 10 रुपये में चाय और जिसका दिल नहीं टूटा है उसको 20 रुपीज़ में, ऐसे कुछ लिखा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, माता जी के नाम पे एक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता।